इतनी इतनी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। हाँ, बट एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी वैसे जब जब स्टार्ट होगा ये वाला, बट यू कैन स्टार्ट डूइंग डीसीपी। दिस इज वन ऑफ द थिंग दैट यू कैन डू इफ यू फील लाइक। अभी वैसे मॉड्यूल हमने काफी कुछ करा है, बट यार ये वही है कि इफ यू हैव टाइम, व्हाई नॉट, है ना। तो वेक्टर्स, यूनिट डायमेंशन का डीसीपी सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। क्या नहीं ध्यान देना है, यूनिट डायमेंशन में एक प्रॉब्लम है कि ऐसे वाले जो फॉर्मूलेज आएंगे, हाँ आगे वाले ना, हाँ तो भाई बोला वो छोड़ दो, बिल्कुल ही दिमाग मत लगाओ, सेकंड थॉट ही मत दो और उस पर घुसो भी मत, ठीक है। बट जो फॉर्मूला सुना है इसलिए बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगा। कुछ वो वाले फॉर्मूले कर सकते हो या वो वाले प्रॉब्लम्स कर सकते हो जहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस का यूज है ना, जहाँ पे फोर्स डिपेंड कर रहा है एरिया पे, उसकी पावर एक्स, वो वाले कर लो। वेक्टर्स में यू कैन डू एवरीथिंग एक्सेप्ट जहां पे तुम्हें लगे जैसे रिफ्लेक्टेड रे वाला प्रॉब्लम आया, है ना, कि जहां पे अगर ऐसा सुनने में कहानी लगे ना कि ये किसी और चीज से मिक्स है, देन यू कैन लीव दैट। बट अदरवाइज काइनेमेटिक्स से बहुत कुछ ऑर्डर में चलती हैं चीजें, कि जहां पे काइनेमेटिक्स है तो काइनेमेटिक्स ही चल रहा है, क्योंकि फिर जब न्यूटन्स लॉ आता है तो वहां पे इट इज डिजाइन्ड इन अ वे कि मैकेनिक्स को उन्होंने काइनेमेटिक्स करा है, तो उसके बाद जब न्यूटन्स लॉ आएगा देन दे हैव अज्यूम कि तुमने काइनेमेटिक्स कर लिया है। तो उसमें दिक्कत होनी खत्म हो जाती है कि न्यूटन्स लॉ के बाद अगर फ्रिक्शन आएगा, वर्क पर एनर्जी आएगा, देन दे वुड अज्यूम कि तुम्हें काइनेमेटिक्स आता है, न्यूटन्स लॉ आता है, फ्रिक्शन आता है, तब वर्क पर एनर्जी आ रहा है, तब दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। बट यहाँ पर अभी कभी कभी हो सकता है, वो भी स्पेसिफिकली होगा पीवाईक्यूज में, जो वेक्टर वाली कहानी में जैसे एक प्रॉब्लम आया। बट जो सिलेबस या एक्सरसाइज या डीपीपीज डिजाइन होती है वो वेक्टर देन काइनेमेटिक्स देन दिस 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 कि तुम इस ऑर्डर में पढ़ रहे हो। तो डीसीपी यू कैन स्टार्ट डूइंग फॉर वेक्टर एटलीस्ट, और इवन फॉर यूनिट डायमेंशन। बट अगर कुछ ऐसा लग रहा हो कि यार ये सुना ही नहीं है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी टाइप का वर्ड यूज हो गया फैंसी, अब ये आएगा, पता लग गया कि यार ये हमने अभी सुना ही नहीं है, तो ये कहीं आगे आने वाला होगा। बट अगर कुछ चीजें सुनी है दैट यू कैन टेक अ कॉल और स्टार्ट डूइंग दैट, सही है। तो जब तक बेसिक मैथ्स चल रहा है तब तक अपने पास ये कहानी है। उस इवन बेसिक मैथ्स भी अगर पता नहीं उसमें नई वाली में है कि नहीं है, नहीं तो आई विल सेंड यू अ पीडीएफ ऑफ, क्योंकि अभी एक्चुअली मैं मॉड्यूल वही चेक कर रहा था, तो मॉड्यूल में बहुत प्रॉब्लम्स कैलकुलस के नहीं है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के। तो आई विल सेंड यू एक कोई डीपीपी टाइप में भेज दूंगा जहाँ पे जस्ट प्रैक्टिस करनी है वो वाली चीज, ठीक है। ओके, सो हमने यार समेशन सब्ट्रैक्शन रूल पढ़ लिया। नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंट रूल विच इज अ प्रोडक्ट रूल, जो भी थर्ड फोर्थ जो भी नंबर है, फोर्थ। Okay, so next one is product rule. ठीक है, सो प्रोडक्ट रूल सेज इज, रूल सिंपल सा है बट अब ये याद करने वाली कहानी है कि अगर मेरे पास कोई एक फंक्शन है, अच्छा जब मैं y लिख रहा हूं तो किसी एक फंक्शन की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब ये थोड़ा सा बड़ा लिख दे रहा हूं कि मेरे पास एक फंक्शन है f1x, दूसरा फंक्शन है मल्टीप्लीकेशन ऑफ f2x। अगर मेरे पास एक फंक्शन किसी दो इंडिपेंडेंट फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन है, देन प्रोडक्ट रूल सेज इज कि डिफरेंशिएशन ऑफ दैट इज गिवन बाय, हम एक वन ऑफ द फंक्शन को मैं फर्स्ट बोल रहा हूं, ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है, और किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड बोल सकते हो, ये मेरा सेकंड फंक्शन है। हमें दोनों फंक्शन को एक एक बार डिफरेंशिएट करना है कीपिंग द अदर फंक्शन कांस्टेंट। तो जैसे अगर मैं पहले एक बार फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो मैं सेकंड को एज इट इज छोड़ रहा हूं, तो f2x को मल्टीप्लाई करेंगे हम डिफरेंशिएशन ऑफ f1x से, बीच में लगाएंगे प्लस, इट इज ऑलवेज अ प्लस साइन। हमने अभी फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट कर दिया है, अब हम सेकंड वाले को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हम फर्स्ट को एज इट इज छोड़ेंगे, तो इट इज f1x को एज इट इज छोड़ेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ f2x से, दैट्स इट। ये वाली कहानी है। तो हमारे पास अगर एक कोई फंक्शन दिया गया है जो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, देन डिफरेंशिएशन ऑफ दैट इज, किसी को भी फर्स्ट बोलेंगे किसी को भी सेकंड बोलेंगे। एक बार हम एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे कीपिंग द अदर कांस्टेंट, ऑलवेज देयर विल बी अ प्लस साइन, फिर दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे उसके साथ पहले वाले को एज इट इज छोड़ देंगे। एक मिनट में एक बार पहले करके बता दे रहा हूं सो दैट एटलीस्ट यू विल गेट एन आइडिया, वो दिमाग में सेट हो जाएगा, कुछ है नहीं। सपोज मेरे पास एक फंक्शन है, जैसे कि कोई आसान सा फंक्शन ले रहा हूं, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है एक्स क्यूब प्लस 6, ठीक है। ये तो वैसे ही बहुत आसान है। तुम बोलोगे सर हमें समेशन रूल तो पढ़ाया गया है, क्या हम इस फंक्शन को एक तरीका, अगर मुझे सपोज ये रूल नहीं पढ़ाया जाता तो मैं क्या करता, मैं बोलता यार इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये लिखा है एक्स की पावर 5 प्लस 6 एक्स स्क्वायर लिखा है, कहने से हमें डिफरेंशिएशन वैसे भी बताया गया यार कि समेशन रूल हमने पढ़ लिया है, तो एक्स की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 5 एक्स की पावर 4। दूसरे वाले का बोल दो,
अबे हाँ पावर 1 ही है और क्या, पावर 1 क्या है ना, सही है। अब मैंने बोला कि यार एक बार ऑल्टरनेट तरीका देखते हैं, हमें पता है प्रोडक्ट रूल वाला क्या, हमें बोला गया कि किसी भी एक फंक्शन को फर्स्ट बोल देंगे और किसी भी एक फंक्शन को फर्स्ट बोल देंगे और दूसरे वाले को सेकंड बोल देंगे। मैं बोल रहा हूँ अपने दिमाग में मैं इसको फर्स्ट बोल रहा हूँ, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, यू कैन डायरेक्टली राइट ऑब्वियसली, है ना। हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, चेक करते हैं कि यार सेम आता है कि नहीं। एक बार एक को डिफरेंशिएट करना है तब दूसरे को सेम रखना है, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो इसको एज इट इज छोड़ दूंगा, विच इज एक्स क्यूब प्लस 6। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। तो इसमें बीच वाला स्टेप डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं, वो ऑपरेशन हमें क्योंकि जल्दी से समझ में आ रहा है तो उसको हम एज इट इज लिख देंगे, बीच में प्लस साइन आएगा हमेशा। मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया है, अब मैं इसको करूंगा तो इसको एज इट इज छोड़ दूंगा, तो एक्स स्क्वायर को एज इट इज छोड़ रहा हूँ और मल्टीप्लाई कैसे कर रहा हूँ, इसके डिफरेंशिएशन से। इसके डिफरेंशिएशन में देखा अपने आप में खुद दो फंक्शन है, एक ये और एक ये, तो यहां पर मैं अब समेशन रूल लगाऊंगा कि इसका अलग लिखूंगा, बीच में प्लस लगाऊंगा, इसका अलग लिखूंगा। ओके, सो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर आया, बीच में प्लस साइन एज इट इज छोड़ा, 6 का समहाउ क्योंकि वो 6 लिखा है इसलिए 0। तो अब देखते हैं कि ये सेम आता है कि नहीं, इसको इसमें आएगा ही नहीं तो पढ़ा नहीं रहे होते, है ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x की पावर 4 आएगा, इसको करेंगे तो 12x आएगा, इसको करेंगे तो 3x की पावर 4 आएगा। तो कहना है इसे ये और ये मिलाकर हो गया 5x की पावर 4 प्लस 12x, सही है ना। सवाल है कि सर वही जवाब, यही बहुत आसान था, क्यों जबरदस्ती हमने फालतू रूल पढ़ा। तो अब सवाल ये है क्योंकि अभी यहाँ पे फंक्शन ऐसा दिया था, अब मैं जो अगर सपोज अजीब सा गंदा सा फंक्शन दिया है, देन मल्टीप्लाई करना अगर डिफिकल्ट हो रहा होगा, या कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं कि जैसे एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स लिखा है, अब ये दोनों को तो मल्टीप्लाई कर भी नहीं पाओगे, तो तुम्हें अलग अलग करना पड़ेगा, तो वहां पर हमें प्रोडक्ट रूल करना ही पड़ेगा। अभी तो यहाँ पे केवल रूल पढ़ा रहा हूँ कि क्या है, समझ में आ रही कहानी, दिमाग में रूल बहुत आसानी से सेट हो गया है। दो अगर कोई भी हमारा फंक्शन दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है तो डिफरेंशिएशन ऑफ दैट इज गिवन बाय फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। पक्का, श्योर, राइट इट डाउन जल्दी से। थोड़ी सी समझना, क्या तुम ये कार्यक्रम यहाँ पे भी कर सकते हो, आंसर इज यस। बट अब समझ रहे हैं यहाँ पे 4 चीजें लिखी है, यहाँ पे 3 चीजें लिखी है, तुम अगर मल्टीप्लाई करना चाहोगे तुम क्या करोगे, इसको पूरे इससे करोगे, फिर इसको इससे करोगे, इसको इससे करोगे, इसको इससे करोगे, फिर उसको एक फंक्शन बनाओगे। अ, ऐसा कर सकते हो, आंसर इज यस, है ना। प्राइमरली यहाँ पे हो भी जाएगा, है ना। आगे जब हम कुछ ऐसे फंक्शन जो आपस में मल्टीप्लाई नहीं होते हैं, है ना, कि log x को मुझे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है तो कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं है, तो वहां पे फंक्शन ही अलग होंगे, क्योंकि अभी अभी उसका नहीं बताया इसलिए उस पर नहीं आ रहा हूँ। बट एक बार जस्ट फॉर द प्रैक्टिस प्लीज एक बार जस्ट जल्दी से देख लो, dy बाई डी एक्स निकालना है अपने को, है ना। बस केवल प्लीज मल्टीप्लाई करना भी मत, इवन आफ्टर डिफरेंशिएशन, इसको फर्स्ट फंक्शन मानो, इसको सेकंड मानो, एंड जस्ट केवल रूल को अप्लाई करने की कोशिश कर लो बस केवल एक बार, है ना, सो दैट रूल दिमाग में सेट हो जाए, प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। सो जल्दी से ट्राई इट आउट अपने दिमाग में, कॉपी पे लिख दो प्लीज, आपस में मल्टीप्लाई करना मत, जस्ट ट्राई टू राइट डाउन ओनली द रूल, कैसे यूज करना है, एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, सेकंड को फिक्स रखना है, सेकंड को करना है पहले को फिक्स रखना है, ऐसा वाला कुछ करना है। यू डोंट नीड टू राइट द रूल ऑल्सो, केवल एक को फर्स्ट मान लो, एक को सेकंड मान लो, है ना, और बस केवल डिफरेंशिएट करके लिख दो जल्दी से बस। प्लस लिखा था क्या, हाँ।
पता है? बता दे, तू ही बता दे, नींद भागेगी तेरी। हाँ। किसको फर्स्ट माना है? किसी को एक को फर्स्ट, किसी को सेकंड माना है। हाँ ओके हाँ, सो फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो सेकंड किसी भी एक को ही करना है, तो व्हाट यू आर डूइंग इज आई थिंक कि सेकंड वाले को एज इट इज रखा, फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट किया। बोल दो एक बार डिफरेंशिएशन। 3x² प्लस 6x। ओके कूल। बीच में क्या आएगा? बीच में एक प्लस साइन आएगा। फर्स्ट वाले को एज इट इज लिख दो, -5x प्लस 6 मल्टीप्लाई के बोल दो। बहुत ही बेकार सा कहानी था, है ना? अब मल्टीप्लाई करना है तो अभी केवल मैथ्स बता रहा हूँ, अभी मल्टीप्लाई मत करने लगना। बट आइडिया इज कि रादर देन वो मल्टीप्लिकेशन, ये फिर भी थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके, क्योंकि जब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसी भी फंक्शन को तो तुम ध्यान दो उसका पॉलिनोमियल की जो पावर है वो एक कम हो जा रही है। जब हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वो x² में बन जा रहा है, क्वाड्रेटिक बन गई है। जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो लीनियर इक्वेशन में, तो पावर एक कम होती जा रही है, मतलब इक्वेशन आसान होती जा रही है ना? रूल समझ में आ रहा है ना? बहुत बेकार सा, इस पर अभी अगले चीज पे नहीं आ रहा हूँ, बाद में आएंगे। हाँ इसको भी डिफरेंशिएट करना है तो फिर इस पे प्रोडक्ट रूल लगाओ, और फिर बीच में प्लस साइन, और फिर इस पे एक अलग प्रोडक्ट रूल, तो 4 समेशन आएंगे, है ना? तो अगर मुझे इसको भी डिफरेंशिएट करना है तो पहले इन दोनों पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, और फिर इस पे पूरे और इस पे पूरे पर समेशन रूल लगेगा, तो बीच में प्लस साइन आएगा, तो टोटल 4 फंक्शन आएंगे, राइट? है ना? हाँ हाँ हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो। ये भी मैथ से इतने, फिजिक्स में इतनी जरूरत पड़ती नहीं है, आसान आसान से फंक्शन होते हैं, बट हाँ होगा वही, राइट? पक्का? द ओनली गंदा रूल इन दिस इज अगला वाला, विच इज द डिविजन रूल। ठीक है, ये रूल गंदा है, जो थोड़ा सा रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा। सो राइट डाउन द हेडिंग एज डिविजन रूल। ठीक है, हाँ हाँ, ओ कूल। फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ती है, बट आंसर इज यस। ओके, प्रोडक्ट रूल क्या 2 से ज्यादा में लग सकता है? आंसर इज यस। सपोज 3 फंक्शन दिए गए हैं, ठीक है, तो हर बार एक एक को डिफरेंशिएट करना है। तो जब मैं पहले वाले को कर रहा हूं तो 2 को एज इट इज छोड़ूंगा, पहले वाले को डिफरेंशिएट करूंगा। प्लस साइन, पहले और तीसरे को मैं एज इट इज छोड़ूंगा, सेकेंड वाले को मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट करूंगा। प्लस साइन, पहले और दूसरे को एज इट इज छोड़ूंगा, तीसरे वाले को डिफरेंशिएट करके लिखूंगा। यस लगता है, बट सिंस जरूरत नहीं पड़ती है, बट जब पूरा हो जाएगा तो मैं एक आध कुछ मुश्किल प्रॉब्लम करवा दूंगा, बट जरूरत नहीं है, बट लगता है। ओके, डिवीजन रूल इज एप्लीकेबल जब हमारे पास 2 फंक्शन समथिंग अपॉन समथिंग दिए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दिया है। तो अगर मेरे पास कोई फंक्शन है विच इज अ फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंटली 2 फंक्शन का आपस में डिवीजन, ठीक है, देन डिवीजन रूल सेज, याद रखना है पहले हम ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विच इज न्यूमरेटर, तो मैं डिनोमिनेटर को एज इट इज छोड़ रहा हूं। तो डिनोमिनेटर को एज इट इज छोड़ा, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया, ठीक है, बीच में माइनस साइन है। अब मैंने न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर दिया है, तो अब हम किसको डिफरेंशिएट करेंगे? डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर को करेंगे तो न्यूमरेटर को एज इट इज छोड़ रहे हैं, तो उसमें f1x को ये करा, डिफरेंशिएट किया हमने डिनोमिनेटर को विच इज f2x, सही है, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो ये है गंदा, आंसर इज यस, बट प्रोडक्ट रूल से उसको ऊपर ले जाके -1 लिखोगे तब, तो अब उसके डिफरेंशिएशन हाँ आ रहे हैं, क्योंकि उससे कैसे होगा क्या होगा। तो अभी एक दिमाग में क्या याद रखना है, हाउ आई रिमेंबर इज, ये मेरे लिए न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो सबसे पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर को एज इट इज छोड़ना है। ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे माइनस है, क्योंकि प्लस में तो पहले किसको करो बाद में किसको करो फर्क नहीं पड़ता है, बट जब माइनस है तो ये ध्यान देना पड़ेगा। तो माइनस, न्यूमरेटर को एज इट इज छोड़ा, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? पक्का? एक मैं करके दिखाना चाह रहा हूं, उसके बाद देन विल डू दिस थिंग। कि सपोज मेरे पास एक फंक्शन है x² प्लस 6 अपॉन x माइनस 1, लेट्स से। क्या ऐसे 2 फंक्शन है? श्योर, एक न्यूमरेटर है, एक मिनट लिखो मत, अच्छा एक बाद में लिख लेना, सुन लो एक बार, बस देख लो, तो दिमाग में रूल सेट कर लो एक बार। हमें निकालना है dy बाई dx, तो हमने बोला यार ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला चक्कर है, तो पहले न्यूमरेटर आता है तो पहले न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना है। तो बाय डिफॉल्ट डिनोमिनेटर को एज इट इज छोड़ोगे, न्यूमरेटर को करो डिफरेंशिएट। x² का डिफरेंशिएशन में आएगा 2x, बीच में एक माइनस लगाना है,
अब डिनोमिनेटर को करना है तो न्यूमरेटर को एज इट इज छोड़ना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 और डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर 1, ओनली 1, क्योंकि वो माइनस वाला जीरो में निकल लिया ये वाले 1 का, तो कहना है ओनली 1 आएगा अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अगर तुम्हें इसको थोड़ा तमीज से लिखना है देन यू कैन वेरी वेल राइट कि यार अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्योंकि यहाँ पे 2x स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है तो केवल एक्स स्क्वायर बचेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 लिख सकते हो, अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अभी हम उस जगह पे जा नहीं रहे। इफ यू वांट टू राइट 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स में फैक्टर आ रहा है माइनस 2x का और यहाँ पर एक माइनस 6 आ रहा है, ये अपॉन एक्स माइनस 1 का हो रहा है। रूल समझ में आ रहा है कि क्या है? पक्का? बहुत मुश्किल है नहीं, जस्ट 5 प्रॉब्लम करोगे याद हो जाएगा वो, है ना। बट ये याद ही करना है, इसमें कोई लॉजिक जैसा कुछ नहीं है, यू हैव टू मेमोराइज दिस थिंग। समेशन मेथड से कैसे करोगे? फिर से बोलो एक बार। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, अच्छा तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, तो अगर रूल ये होता, अगर कि मुझे अगर ये दिया है, अगर ऐसा न्यूटन ने ऐसा रूल बनाया होता तो हम ऐसे ही करते हैं, वही मैं बोल रहा हूँ कि इसमें ये लॉजिक नहीं है, ये बोल रहा है शायद तू, राइट? तो ये रूल तुमने बनाया है ना। मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये रूल अगर ऐसा होता तो मैं यही करता, क्योंकि रूल ऐसा नहीं है इसलिए हम ये कर रहे हैं। कहाँ से आया ये सब हम बातें ही नहीं कर रहे हैं, है ना। तो सही सवाल सही है कि सर हम ऐसे कर सकते हैं क्या, बट पॉइंट इज क्योंकि वो रूल नहीं है इसलिए आई एम नॉट डूइंग दिस। सही है? पक्का? एक प्रॉब्लम इस पे दे रहा हूँ, फिर पहले सारे रूल्स खत्म करना चाह रहा हूँ क्विकली जल्दी से। सही बोल दो, कोई 2 फंक्शन बोल दो, तुम ही कर लो यार, तुम ही फंक्शन बोलो, तुम ही खुद कर लो। कोई भी, क्योंकि अभी हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथमिक इन सब फंक्शन पे आए नहीं है, तो हम केवल पॉलिनोमियल ही चल रहा है अभी। बोल दो कोई 2 फंक्शन। एक्स क्या बोलूं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। पता नहीं यार, कुछ भी फंक्शन ले लो, और केवल एक बार रूल दिमाग में याद कर लो कि किसको क्या कैसे लिखना है। ओके, ट्राई डूइंग दिस डिफरेंशिएशन। बताओ, कर दिया ना? बस सब लोग कर लो, मतलब लिख लो यार, उसकी मल्टीप्लाई करो नहीं करो वो सब छोड़ दो अभी, है ना। ओनली जस्ट दिमाग में रूल याद करने की कोशिश कर लो। डिनोमिनेटर को एज इट इज छोड़ना है, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना है, माइनस साइन चिपकाना है, न्यूमरेटर को एज इट इज छोड़ना है, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना है अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। बट अब क्योंकि ये बिल्कुल ही नई चीज है ना, नया फंक्शन बन रहा है, तो डिवाइड बाई डीएक्स किस स्लोप का ग्राफ है इसका। अगर हम ये जो नंबर आ रहा है ये वाला, ये कोई एक अजीब सा फंक्शन होगा, अगर इसको हम साइंटिफिक कैलकुलेटर या जो वो सब होते हैं ना, सिमुलेटर्स होते हैं, उस पे तुम ये इक्वेशन लिखोगे ना, तो इसका ग्राफ एक्चुअली कुछ अजीब सा आएगा, कुछ आएगा, ठीक है। अब ये जो नंबर आया है डिवाइड बाई डीएक्स, ये फिजिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैंने बोला x इज इक्वल टू 1, सपोज ये x इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर कुछ एक जगह होगी, उस जगह पे सच में तुम अगर टेंजेंट खींचोगे x इज इक्वल टू 1 पर, और उस जगह पे x इज इक्वल टू 1 डालो यहाँ पे, तो 1 माइनस 2 माइनस 6 अपॉन 1 माइनस, अच्छा 1 माइनस 1 तो गड़बड़ हो गया, x इज इक्वल टू 2 डालो, 1 माइनस 1 0 हो गया, मतलब वो वहां पे टेंजेंट इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है ना। अगर सपोज x इज इक्वल टू 2 डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे 2 डालोगे,
वो करोगे, उसका tan थीटा एग्जैक्टली वही रिप्रेजेंट करेगा। तो वो रिप्रेजेंट हमेशा स्लोप ही कर रहा है ना, कि x इज इक्वल टू किसी, ये जनरल x है, अगर तूने 1 बोल दिया या 2 बोल दिया तो वो स्पेसिफिक पॉइंट हो गया। रिप्रेजेंटेशन of dy by dx is always the slope in y versus x graph. Yes. Okay, यार कर लिया सबने नोट, सॉरी ट्राई, लिख दूं मैं ऑन द वे? हाँ हाँ, अरे नहीं करना भी नहीं, मुझे भी नहीं पता, ऐसे फालतू अपने मन से लिखा है कुछ की रैंडम। कर लिया ना ट्राई? इज देयर एनीवन जिसको ऐसा लग रहा हो कि सर एक बार और समझा दो? हाँ, मतलब इसमें समझाने का है भी नहीं, मतलब मैं ये नहीं बता पाऊंगा कहाँ से आया क्या है ना। समझाने का मतलब कि कैसे, मतलब अपने दिमाग में क्या करता हूँ मैं, बस एक बार वो वापस से बोल के बता दे रहा हूँ। डिनोमिनेटर को एज इट इज छोड़ो, है ना। अच्छा मुझे बता, कुछ है कंफ्यूजन? नहीं, अच्छा ओके, किसी को है क्या? आ ही गया मतलब ऐसे बोल दूं, एक बार लिख दूं, पता नहीं लिखने की जरूरत है क्या? बोलेगी क्या है बता? वो छोड़, इधर से बोले से डायरेक्टली बोल वापस से, इधर इधर इधर, उधर नहीं देखना, इधर। पहले क्या लिखूं? पहले एक्स स्क्वायर माइनस 1, डिनोमिनेटर को एज इट इज छोड़ा, हाँ 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस साइन, फिर न्यूमरेटर को वैसे ही लिख दो। बोल देना, आलस क्यों कर रही है? x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और 2x, वेरी गुड, कूल, अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। सही है। कुछ समझाना किसी को? नो? अब आते हैं, अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। सो राइट डाउन द नेक्स्ट वन इज डिफरेंशिएशन ऑफ सम स्पेशल फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ सम स्पेशल फंक्शंस। डिफरेंशिएशन ऑफ सम स्पेशल फंक्शंस। इसमें पार्ट 1 जैसा डालो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट सम स्पेशल फंक्शन, उसमें फर्स्ट वन इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। 3 है इसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल। सो फर्स्ट वन इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पहला वाला है y इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, फिर से डोंट गेट कंफ्यूज, सर हम साइन थीटा लिखते थे, थीटा भी वेरिएबल है, एक्स भी वेरिएबल है। तो जब मैं किसी x का फंक्शन है तो मैं x के रिस्पेक्ट में करूंगा, अगर वो साइन थीटा लिखता तो मैं dy बाई डी थीटा लिखता। x को हम थीटा के रिस्पेक्ट में, है ना, अगर यहाँ पे साइन x लिखा है तो मैं इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, वो x के रिस्पेक्ट में ही होगा क्योंकि वो फंक्शन x का है। अच्छा, मैंने बोला कि अगर यहाँ पर मैं लिखता है थीटा, ठीक है, अब मैं बोलूँ कि y को थीटा के रिस्पेक्ट में करो, तो अगर यहाँ पे थीटा लिखा है तो हम उसको थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, अगर यहाँ पे मैंने x लिखा है तो dy बाई dx होगा। ये है बस कहानी, कि अगर वो फंक्शन x का है तो फिर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो सवाल, तो हमें ये क्या करना है, क्या चीजें याद रखनी है कि अगर मेरे पास sin x है तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इज cos x, पहली चीज। दूसरा, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ भैया, बार बार ये नहीं लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्टली क्या लिख रहा हूँ समझना। सेकंड वाला जैसे मैं cos x, सो डिफरेंशिएशन ऑफ, मैं एक स्टेप फालतू का ये एक एक्स्ट्रा मेहनत नहीं कर रहा हूँ। अब ये क्या है, cos x को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, ये होता है माइनस साइन x। सो साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x। ठीक है, सही है। दीज टू आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बिल्कुल 2 नहीं एक्चुअली 3, अगला वाला 10x इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो डिफरेंशिएशन ऑफ 10x जो होता है, एक्चुअली ना मैं तुम्हें ना ये थोड़ा सा करके बताना चाह रहा हूँ। साइन एक्स का cos x का माइनस साइन एक्स, यहां तक सही है। तीसरा वाला ना मैं थोड़ा सा डेरिवेशन बताना चाह रहा हूँ, इवेंचुअली अपने को याद रखना है। क्या हम tan x को हम sin x बाई cos x से लिख सकते हैं? तो एक बार में ना थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाएगी यार। कैन यू डू दिस प्रैक्टिस एक बार खुद से? मैं क्या चाह रहा हूँ कि tan x को लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x। अगर मुझे sin x और cos x का डिफरेंशिएशन बता दिया गया है, कैन यू ट्राई अप्लाइंग डिविजन रूल? sin x है एक फंक्शन, न्यूमरेटर है sin x, डिनोमिनेटर है cos x। क्या तुम एक बार डिविजन रूल लगाकर अपने हिसाब से जो भी तुम कुछ करना चाहते हो, डिवीजन रूल लिख के उसको मैथमेटिकली सिंप्लीफाई करो और देखो कि क्या रहा है। इवेंचुअली याद करना है
बट एक बार वो डिवीजन रूल की प्रैक्टिस भी हो जाएगी एंड देखते हैं कि क्या आता है। करो ट्राई एक बार, तो बोलना मत, लिख के बता दो। यस कूल, सही है। ओके सुनो, दो तीन चीजें जो सेक्स स्क्वायर एक्स है, दो तीन चीजें जो ऑब्जर्व हुई हैं एक बार प्लीज थोड़ा सा और नोटिस कर लो। अच्छा, व्हाट इज द अंतर बिटवीन दिस? अगर मैं ये लिख रहा हूं और ये लिख रहा हूं, ये दोनों सेम बातें हैं, अलग अलग हैं? अलग अलग हैं। प्लीज अगर किसी और ने भी लिखा हो प्लीज ये ध्यान देना, दिस इज टू वेरी डिफरेंट थिंग। अगर मुझे इसको ऐसे लिखने का मन है तो मैं यहां ब्रैकेट लगाऊंगा, प्लीज ध्यान रखना। अब ये दोनों बातें सेम है। जब हम साइन एक्स स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है, तो उसका मतलब है मैं एक्स का स्क्वायर कर रहा हूं। जब मैं साइन स्क्वायर एक्स लिख रहा हूं मतलब साइन एक्स का होल का स्क्वायर है। तो अगर इफ यू वांट टू राइट इन दिस फॉर्मेट देन यू हैव टू पुट अ ब्रैकेट। या तो तुम ये लिखो या फिर ब्रैकेट लगा के लिखो। दिस इज अ वेरी डिफरेंट, ऑल टुगेदर अ डिफरेंट क्वांटिटी। जब हम ये लिखते हैं इसका नॉर्मली मतलब होता है कि मैं एक्स का स्क्वायर कर रहा हूं और उसका साइन ले रहा हूं। अच्छा, क्या ये सबको क्लियर है? मैं थोड़ा और इसको डिटेल में जाऊं क्या? ये सबको पता है ना? प्लीज बी केयरफुल, ये बहुत अलग चीज है ना। आइडेंटिटी हमने ये नहीं पढ़ी है कि अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं प्लस ऐसा लिख रहा हूं, ये वन नहीं होता है। समझ में आ रहा है कहानी? है पक्का? जब मैं इस पे ब्रैकेट लगाऊंगा, इस पे ब्रैकेट लगाऊंगा, अब वन होगा। एक चीज है, एक और चीज कुछ अजीब सी, फिर भूल गया मैं बताना। किसी की कॉपी में एक और अजीब सी चीज देखी थी। वैसे प्राइमरली वेरी गुड यार, एक्चुअली बहुत लोगों का आ गया। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, इवेंचुअली याद रखना है, थोड़ा सा वो याद करते हैं। ओके क्विकली, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को एज इट इज छोड़ो। हाँ एक मिनट, ये जो लोग मल्टीप्लाई का साइन बना रहे हैं ना और एक्स है, प्लीज बी लिटिल केयरफुल कि हाँ ये लिखा था, किसी ने ये लिखा था और मल्टीप्लाई का साइन लिख के साइन एक्स लिखा था, ऐसा कुछ जो भी, या कॉस एक्स लिखा था। भाई अगर यहाँ मल्टीप्लाइड का साइन लगा रहे हो तो प्लीज बी केयरफुल, वो एक्स नहीं है ना। मतलब ये है छोटी सी चीजें, वो उसमें तुम नीचे कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए बस बोल रहा हूँ। ओके सो डिनोमिनेटर को एज इट इज छोड़ा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट में डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या लिख रहा हूँ ये, हाँ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, तो कॉस एक्स, अच्छा अलग से लिख दो एक बार, ठीक है। ये आया बीच में फॉर्मूले का माइनस, न्यूमरेटर को एज इट इज छोड़ा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। प्लीज ध्यान से देखो हाउ आई एम पुटिंग द ब्रैकेट। यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं, तुम सोच सकते हो तुम अपने नहीं लिखो फिर वो sin x माइनस sin x दिखने लगेगा। तो जस्ट पुट अ ब्रैकेट और डायरेक्टली यू कैन राइट अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। ये लिखा है cos स्क्वायर x, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे विद द माइनस साइन, तो ये लिखा है sin स्क्वायर x। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x आइडेंटिटी के हिसाब से 1 हो गया, और नीचे लिखा है cos स्क्वायर x विच इज sec स्क्वायर x। तो इवेंचुअली अपने को याद क्या रखना है, दैट डिफरेंशिएशन ऑफ 10x is equal to sec square x. This is what we are supposed to remember. This is again an important one. Sure? पक्का? अगला वाला आता है अपना 10x के बाद आता है cot x. cot x को अगर मुझे स्टोरी स्टार्ट करनी है तो cot x को मैं स्टार्ट कैसे करूंगा, cos x अपॉन sin x। क्या ये तुम घर पे कर लोगे? वेरी गुड, कूल। ओ कर लिया क्या? ओके वेरी गुड। अच्छा मैं यार एक तुमसे और कराना चाह रहा हूँ, ये चौथा वाला तुम घर पे कर लेना क्योंकि वो सिमिलर टाइप का है, cos अपॉन sin। सो नेक्स्ट वन इज एक्चुअली, हटाऊं क्या? ओके नेक्स्ट वन इज एक्चुअली d ऑफ dx ऑफ cot x। स्टोरी कहां से स्टार्ट होगी, इसको लिखेंगे cos x अपॉन sin x एंड फिर से डिवीजन रूल लगा के ये सब करेंगे। somehow this comes out to be minus cosec square x। प्लीज यार जिसने कर लिया बहुत अच्छा, अगर नहीं किया है तो प्लीज ट्राई इट आउट लेटर, एक बार बाद में, ठीक है। एक और मैं तुमसे चाहता हूं कि तुम एक बार और डिवीजन रूल लगाने की कोशिश करो। सो अगला वाला है sec x का, फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ sec x। करो ट्राई। हिंट इज, बोल मत, हिंट इज ओके, हाँ ओके, sec x का है, हाउ यू कैन स्टार्ट विद, इस sec x को लिख सकते हो 1 अपॉन cos x। तो तुम्हारे लिए फर्स्ट फंक्शन न्यूमरेटर वाला फंक्शन है 1 और नीचे वाला फंक्शन है तुम्हारे पास cos x। सो ट्राई डूइंग दिस, मेहनत याद करना है। यस एक्चुअली ये भी याद करना है। तुम इसको यहां से स्टार्ट कर सकते हो कि न्यूमरेटर वाला फंक्शन इज 1, डिनोमिनेटर वाला फंक्शन इज cos x।
डू दिस मेहनत एंड टेल मी क्या करना है। क्या बोलना मत कोई एक बार वैसे बता दो यार, है बता क्या है बोलो। वेरी गुड, कूल। यार साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स आता है, ठीक है, हम लेकिन उसको याद रखते हैं सेक एक्स टेन एक्स। सिर्फ मैं एक बार यार किसको नहीं आया एक बार जल्दी से बता दो प्लीज, सच सच। एक बार साथ में करेगा मेरे, है ना, ओके। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का फंक्शन है 1, डिनोमिनेटर का फंक्शन है cos x। नमस्ते। एसी का रिमोट है। हाँ ना, यही यहाँ पे ठंडा सही हो रहा है, यहीं पे यू कैन सिट। ऐसे सीरियस क्यों हो जाते तुम लोग यार, दे दो रिमोट। हाँ अरे हाँ है यार। ओके सो न्यूमरेटर का फंक्शन, न्यूमरेटर 1 है cos x। बोल अपने दिमाग में पहले रूल रिपीट कर, क्या था रूल। अरे उधर कॉपी छोड़ो, भूल जाओ कॉपी। हाँ रूल क्या था, तेज तेज तेज। हाँ मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोलो। सो सबसे पहले किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, हाँ 1 को। तो 1 का डिफरेंशिएशन मतलब हम पहले cos x को एज इट इज छोड़ रहे हैं, 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा। ओके कूल। बीच में कौन सा साइन, अब क्या करें, 1 को एज इट इज रखेंगे, डिफरेंशिएट किसको करना है, cos को करेंगे विच इज माइनस साइन। हाँ और अभी तो फिर क्या दिक्कत है, सब तो सही है, फिर क्या है, तूने लिखा था कि नहीं लिखा। हाँ ओके तो ये 0 में निकल लिया, ये माइनस माइनस मिला के प्लस हुआ, तो ये आया साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। समहाउ इसको ऐसे नहीं याद रखते हैं क्योंकि वो बोलने में थोड़ा सा वही जल्दी से हम कैसे बोले। तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स है, उसको अलग लिख रहे हैं, हाँ, और नीचे वाले कॉस एक्स को अलग लिख रहे हैं। ये वाला जो 1 अपॉन कॉस एक्स है इसको लिख रहे हैं हम सेक एक्स, और इसको लिखते हैं हम टेन एक्स। तो हम जल्दी में बोलने के फॉर्म में कैसे याद रखते हैं, हमें जो याद रखना है डी ऑफ सेक एक्स इज सेक एक्स टेन एक्स। तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है। अगला वाला मैं नहीं कर रहा हूं, तुम्हें घर पे करना है सब कार्यक्रम। सो नेक्स्ट वन इज क्या बचा, कोसेक एक्स। सो डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स करना क्या है, पूरी मजदूरी करो, 1 अपॉन साइन एक्स, इसका आता है माइनस साइन के साथ। कॉट एक्स सेक एक्स नहीं आता, नो। वेरी गुड कूल। ओके सो कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन आता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। दैट्स हाउ इट इज टू बी रिमेंबर्ड, माइनस कोसेक एक्स इनटू कॉट एक्स। सच बताऊं वेरी रेयरली फिजिक्स में ये यूज होगा, ये और ये, बट इवेंचुअली मैथ्स में तो बहुत डिटेल में तुम जाओगे ही जाओगे, तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे। याद रख लो, इट्स गुड कि अगर वो 2 प्रॉब्लम में भी यूज हो रहा है ना, या केवल जब बेसिक मैथ्स के अभी टेस्ट होंगे तो उसमें तो पूछ ही लेते हैं। इवेंचुअली फिजिक्स में कम यूज होता है, बट अभी बेसिक मैथ्स ही पूछना चाह रहे हैं और उसमें यही पूछ लेंगे, तो तुम्हें ये सारे याद होने चाहिए। साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, एंड कॉट एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। सही है, सही तो नहीं है सर, बट दिस इज हाउ इट इज कि याद करने हैं ये वाले, कि ये मत सोचना अरे सर हमें तो पता लग गया, हमने डिवीजन रूल याद कर रखा है, हम हर बार ये सब काम करेंगे, वो कर ही नहीं पाओगे। यू विल हैव टू रिमेंबर। पक्का। राइट डाउन द नेक्स्ट वन इज लॉगरिथमिक फंक्शंस। तो अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन देखे, नाउ नेक्स्ट वन इज लॉगरिथमिक। तो उसको अच्छा, सो लॉग में बेसिकली क्या होता है, लॉग जब हम x लिखते हैं ना, है ना, तो यहाँ पे होता है बेस 10, ठीक है। अगर हमें बेस e जो हमें याद करना है वो बेस e याद रखना है, जिसको हम ln x या ln x बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज और ये चीज सेम लिखी हुई है, और जो हमें जरूरत है वो यही वाली जरूरत है कि log बेस e होता है तो उसको हम ln x या ln x बोलते हैं, ठीक है। इसका जो डिफरेंशिएशन होता है तो हमें याद रखना है d ऑफ dx ऑफ ln x इज 1/x। ये इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, ये काफी यूज होने वाला है हमारे लिए। सो ln x का डिफरेंशिएशन होता है ये, और अगला वाला भी यही लिख लो, अगला वाला है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल होता है e रेज टू दी पावर x को बोलते हैं, ये e यही वाला e है, नेचुरल लॉग वाला
7 वाला है ना, ये ई वही है। तो ई रेस्ट पावर एक्स भी एक फंक्शन होता है, बट एक इसके साथ एक बहुत सुंदर चीज ये है कि ई रेस्ट पावर एक्स इज द फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन भी ई रेस्ट पावर एक्स होता है। हाँ, तो ये क्यों ऐसा इसलिए है कि ये जितने भी फंक्शन है, तो तुमने ये सवाल क्यों नहीं किया कि ln x का 1/x क्यों होता है? ये सेम सवाल तो यहाँ पे भी हो सकता है। कुछ तो आया ना, तो कुछ तो आया, अच्छा कुछ तो आया, तो क्योंकि ई रेस पर एक्स भी एक ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है ना, समहाउ उसका जो ग्राफ का किसी भी पॉइंट पे जो स्लोप है वो सेम ही आता है। तो ई रेस पर फंक्शन इज इट डिजाइन्ड इन अ वे कि उसका जो ग्राफ होता है ना वो ये है, और इसके किसी रैंडम पॉइंट पे जब स्लोप बनाते हैं तो जो उसका tan थीटा होता है वो समहाउ ई रेस पर एक्स ही आता है। हाँ मतलब वो तो मैं ऐसे रैंडम बता रहा था कि मतलब इसका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। हाँ नहीं, मैं बस ये बता रहा हूँ कि ये आता क्यों है। रियलिटी में क्या होता है कि ई रेस पर एक्स का एक पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, उस पॉलिनोमियल फंक्शन को जब डिफरेंशिएट किया जाता है तो समहाउ इट कम्स आउट टू बी द सेम, इसलिए वो है। वही बोल रहा हूँ कि अभी मैथ्स पे नहीं घुसते हैं क्योंकि हमें जो जरूरत है ln x का डिफरेंशिएशन इज 1/x, ई रेस पर x का डिफरेंशिएशन इज ई रेस पर x। चलेगा पक्का? किसका? ए रेस पर x का भी हमने नहीं पढ़ा तो उसको ई रेस पर x में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा पाई रेस टू दी पावर है, हाँ तो पाई का मतलब वही हो गया ना कि किसी कांस्टेंट की पावर x है ना, तो वो करना तो उसमें एक ln का एक और फैक्टर आता है, नहीं जरूरत है ना अभी अपने को एक्स्ट्रा मत करो। ठीक है, यहां तक सही कहानी। अब इसका यूज केस क्या है, मैं प्रोडक्ट रूल पे वापस आ रहा हूं कि अभी जो ये सारे फंक्शन पढ़े, जैसे कि सपोज मुझे बोला जाता एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स। अब यहां पे तुम्हें प्रोडक्ट रूल लगाना ही पड़ेगा, समझो ध्यान से। वहां पे जो हमने अभी दो प्रॉब्लम करे थे वहां पे दोनों पॉलिनोमियल थे x के, तो मल्टीप्लाई करके भी तुम कर सकते थे। अभी ये लिखा है, अब तुम नहीं कर सकते, अब तुम्हें इसको फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन के फॉर्म में लिखना ही पड़ेगा, है ना। एक बार वर्बली कर ले, मैं एक्चुअली कुछ एक और थ्योरी खत्म करना चाह रहा हूँ उसके बाद आऊंगा, बट अगर मुझे सपोज ऐसा दिया होता तो हम कर सकते हैं ना। साइन एक्स को मैं आऊंगा प्रॉब्लम से, पर्पस बता रहा हूँ। तो साइन एक्स को एज इट इज रखो, इसको लिख दो 2x डिफरेंशिएट करके, बीच में प्लस साइन एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखो, साइन एक्स का बस टाइम पास ही है वैसे तो, बट अब मल्टीप्लाई करके नहीं कर पाओगे तो मुझे इसलिए प्रोडक्ट रूल चाहिए ही चाहिए। अगर मैंने लिखा होता एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स तो मुझे डिवीजन रूल चाहिए ही चाहिए, है ना। वो पावर -1 व्हाट यू आर सेइंग नहीं होगा अब यहाँ पे, है ना। तो ऐसी वाली चीजें हमें कुछ कुछ करनी ही पड़ेंगी, मतलब लिख सकते हो उसकी पावर -1। तो अब हमें अगला रूल जो पढ़ना है विच इज कॉल्ड एज चेन रूल, है ना, तो उससे पता लग जाएगा तुम्हें सारी चीजें, बस दैट इज अ लास्ट रूल। उसके बाद हम सब मिक्स कर सकते हैं सब। यहाँ तक कहानी समझ में आई है? मैं एक्चुअली आई वांट टू जस्ट कंप्लीट डिफरेंशिएशन टुडे सो दैट कि मैं सारा डिफरेंशिएशन का काम कम से कम कर सकते हैं। तो ये वाले रूल समझ में आ गए पक्का? लास्ट एंड लास्ट रूल इन टर्म्स ऑफ दैट इज इट्स कॉल्ड चेन रूल। very 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 important chain rule। अबे जितने वेरी मैंने लगाए हैं उतने ही थोड़ा लगाने हैं, है ना। कम ज्यादा भी लिख सकते थे, ऐसा थोड़ा था कि सर आपने 4 लिखे। तो मैं ठीक है, बिफोर आई गिव यू द एक्सप्रेशन ऑफ दिस रूल, इसको मैं एक प्रॉब्लम के थ्रू समझाना चाह रहा हूं पहले कि चेन रूल क्या होता है। सपोज मैंने बोला y इज इक्वल टू लिखा है टी स्क्वायर एंड t इज इक्वल टू लिखा है लेट्स से एक्स क्यूब, ठीक है। y एक फंक्शन है t का और t अपने आप में एक फंक्शन है x का, तो क्या मैं हमें dy बाई dx ही निकालना है। तो मैंने बोला अगर मैं तुमसे बोलता यार y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और ये नहीं दिया होता तो वो तुम कर ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि y फंक्शन है t का और सर आप बोल रहे हो कि x के रिस्पेक्ट में करो, बट यहाँ पे हमें दोनों चीजें दे दी, क्या कि y t का फंक्शन है और t अपने आप में x का फंक्शन है। क्या हम y को ऐसा लिख सकते हैं, इस t को यहां डालूं, ये लिखूंगा t की जगह डालूं, ये लिखूंगा क्या? अब हमने ये तो हम इतनी देर से यही तो पढ़ ही रहे हैं, dy बाई dx अब हम निकाल सकते हैं। यस 6x की पावर 5 चलेगा पक्का?
हमने बोला यार इसको फिर ये पढ़ने का पर्पस क्या, आप समझना ध्यान से कि क्या है। इसको हम एक ऑल्टरनेट तरीके से क्या कर सकते हैं, हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। हम अगर इसमें dy बाई डी एक्स में हम dt का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, dy बाई डी एक्स कैन बी रिटन एज dy बाई dt इंटू dt बाई डी एक्स। समझना ध्यान से, मैंने dt का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले dt को इसके साथ चिपका दिया और जो दूसरा ऊपर वाला dt था उसको इसके साथ चिपका दिया, चलेगा। अब देखो ध्यान से, हमें y इज इक्वल टू दिया था टी स्क्वायर, तो यहां से हम dy बाई dt निकाल सकते हैं, यहां से हम dy बाई dt निकाल सकते हैं। यस, जो काम हमारा x कर रहा था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, तो उसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 2x था, y इज इक्वल टू टी स्क्वायर है, तो इसका सिंपली है तो सिंबल ही ना। हमें दूसरी चीज t इज इक्वल टू दिया था एक्स क्यूब, तो क्या हम dt बाई डी एक्स निकाल सकते हैं? यस, है ना, सिंबल है, प्लीज समझना, ये टी एक्स वाई जेड ए बी सी डी ये सब सिंबल है। वो सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो डिपेंड करेगा कहानी पे। t एज अ फंक्शन ऑफ x दिया है, तो क्या हम dt बाई डी एक्स निकाल सकते हैं? यस, जैसे वो था वो ये हो गया है, पक्का। दोनों चीजों को यहां चिपका रहा हूं, dy बाई dt की जगह लिख रहा हूं 2t, dt बाई डी एक्स की जगह लिख रहा हूं 3x स्क्वायर, चलेगा। क्या हमें t को x क्यूब लिख सकता हूं यहां, तो ये 2 इंटू 3 हो गया 6, t को लिख रहा हूं x क्यूब और यहां पर है x स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है सर क्यों ये फिर से फालतू काम करा? अभी फंक्शन आसान दिया था तो तुम्हें लग रहा है वो ज्यादा आसान है, जब फंक्शन गंदा दिया होगा then chain rule is very important. What is that chain rule? This, समझना, dy by dx can be written as dy by dt plus dt upon dx। ये समझ में आ रहा है? इंटू ना, मैं प्लस बोला फिर से, dy by dx can be written as dy by dt into dt by dx। ये समझ में आ रहा है? ये दोनों का दिखाने का बस पर्पस ये था कि ऑब्वियसली आंसर सेम आएगा, बट हाउ वी आर अप्रोचिंग ये समझ में आ रहा है। अब अगले प्रॉब्लम समझ में आएगा, हाउ व्हाट इज द एक्चुअल यूज केस ऑफ दिस। क्लियर है, पक्का? और कब यूज करते हैं वो समझाता हूं। सो राइट डाउन बोथ द थिंग्स जल्दी से। ठीक है, अब सवाल यही है कि हमें कैसे पता लगेगा क्या यूज करा है। यहाँ पे फिर से वही चीज थी कि इसका स्क्वायर तुम्हें बहुत सुंदर सा दिख रहा था, अब यही नंबर में केवल पावर चेंज कर दूं अब बहुत दिक्कत हो जाएगी इफ वी डोंट नो चेन रूल। जैसे कि इधर वाला नोट कर लिया ना सबने, है ना, मैं सेम प्रॉब्लम दे रहा हूं, केवल बस पावर आवर चेंज कर रहा हूं। देखना ध्यान से कि क्या कर रहा हूं। मैंने बोला एक y इज इक्वल टू लिखा है t की पावर 21 और यहां लिखा है t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो ध्यान से, जैसे ही तुमने बोला अरे सर हमें तो वो बताया ही गया है, मैं t को रिप्लेस करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 से और उसकी पावर है 21, हो गई तकलीफ। अब तुम इसको तो खोल नहीं पाओगे। अगर ये केवल टी स्क्वायर होता तुम बोलते यार खोल देते हैं यार, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो हमें मालूम है और फिर हम डिफरेंशिएट कर देंगे समेशन रूल लगा के। जैसे वो हुई पावर 21, अब इसके डिफरेंशिएशन में तुम्हारी मौत हो जाएगी, नहीं खोल पाओगे ना, ऑब्वियसली नहीं खोलेगा ही नहीं, तुम क्या जीवन भर मल्टीप्लाई थोड़ा करते रहोगे। अब हो सकता है हमें प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट होता, बट अभी पहले समझते हैं कि अभी इस टाइप की चीज को करना क्या है। तो हमने इनडायरेक्टली क्या बोला है, अब निकालना मुझे dy बाई डी एक्स ही है। अब हमने याद कर रखा है यार, dy बाई डी एक्स कैन बी रिटन एज dy बाई डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। ये भी सही। क्या dy बाई डी टी निकालना बहुत आसान है क्या? y t की पावर 21 है तो dy बाई डी टी क्या होगा? t की पावर
मल्टीप्लाइड बाय dt बाई डी एक्स। तो फंक्शन ऑफ x दिया है तो dt बाई डी एक्स, ये भी आसान है क्या? अरे बहुत आसान हो गया ये तो, है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आया 42, x को एज इट इज छोड़ा और t को वापस से प्लेस कर दिया जो हमारा x का फंक्शन था, विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 और उसकी पावर क्या है 20। ये समझ में आ रहा है? पक्का? बहुत अच्छे समझ में आ रही कहानी। हाउ वी आर डूइंग ये भी समझ में आ रहा है? श्योर? क्लियर है? राइट डाउन दिस, इसके बाद अगली प्रॉब्लम तुम्हें स्टार्ट करेंगे। हाँ हाँ, तो अभी अगला वाला वही स्टार्ट कर रहे हैं कि अभी क्या करा जाए। तो अभी हमें ये समझ में आया कि हम तो मेरी y और t और ये दे रहा था, हमें तो कुछ भी है, तो अब हमें यहाँ पे मानना पड़ता है। तो अब समझना ध्यान से कि उसका पर्पस क्या है। जैसे कि हाँ, ये सब नोट हो गए ना। अब देखो अगली प्रॉब्लम से क्लियर हो जाएगा। समझना, हमें दिया है एक कोई फंक्शन, समझना बहुत ध्यान से, बहुत इज्जत से समझना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग नाउ। हमें ये नहीं दिया जाएगा, हमें डायरेक्टली दिया जाएगा एक फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x की पावर 41। कुछ अजीब सी कहानी दे दी। अब यहाँ पर हमें एक ऐसी चीज माननी है जिससे मेरा फंक्शन सुंदर सा बन जाए। सुंदर से फंक्शन हमारे पास कौन से है? ये मेरे लिए सुंदर फंक्शन है, इसको अगर t के रिस्पेक्ट में करना हो। ये मेरे लिए सुंदर फंक्शन है, इसको अगर x के रिस्पेक्ट में करना हो। ये मेरे लिए सुंदर फंक्शन नहीं है, समझना। तो इनडायरेक्टली हम क्या करना चाह रहे हैं, मुझे बोला गया है y कुछ दिया है, उसकी पावर दिया है 41। हमें ऐसे फॉर्मूले नहीं पढ़ाए गए हैं कि जहां पर कुछ बीच में समेशन और पावर कुछ दिया हो तो मैं पावर को लाऊं और ये सब करूं, ये सब नहीं पढ़ाया है। तो इस फंक्शन को हम सुंदर बनाने के लिए क्या करें, इसको ऐसी किसी चीज को एक t मानो सो दैट दिस फंक्शन लुक लाइक अ इंटरेस्टिंग फंक्शन। व्हेन आई एम सेइंग इंटरेस्टिंग, हमें जो जो याद कराए गए वो सब इंटरेस्टिंग है। x की पावर n इंटरेस्टिंग है हमारे लिए, cx की पावर n इंटरेस्टिंग है हमारे लिए, दो छोटू छोटू फंक्शन का समेशन इंटरेस्टिंग है हमारे लिए, sin x इंटरेस्टिंग है, 10x इंटरेस्टिंग है, 10x स्क्वायर इंटरेस्टिंग नहीं है, 10x है। तो हमने क्या बोला, एक ऐसी चीज को यहाँ पे एक नया वेरिएबल नाम देते हैं, समथिंग लाइक t, सो दैट दिस बिकम्स अ इंटरेस्टिंग फंक्शन। तो क्या हम ये बोल सकते हैं, अगर मैं इस फंक्शन में अपने दिमाग में इसको इंटरेस्टिंग बनाना था, मुझे इसका पावर 41 नहीं पता है, बट अगर ये सच में t लिखा होता तो t की पावर 41 मेरे लिए अच्छा फंक्शन है। तो अगर मैं यहाँ पर t इज इक्वल टू ये मान लू एक्स क्यूब प्लस 3x, तो कहना है मेरा y चेंज हो गया किस उसमें, ओ ये तो सुंदर फंक्शन है, समझना ध्यान से। पक्का? क्या? बट हमें तो यार dy बाई dx निकालना है, हमें dy बाई dt तो निकालना भी नहीं है। बट कैन dy बाई dx बी रिटन एज dy बाई dt इंटू dt बाई dx? क्या दोनों फंक्शन अपने आप में सुंदर है? देखो ध्यान से, dy बाई dt लिख सकते हैं कुछ, 41 इंटू dt बाई dx निकाल, t एज अ फंक्शन ऑफ x है, ये भी सही। t मेरा माना हुआ वेरिएबल है, t प्रॉब्लम में नहीं गिवन था, यू कैन नॉट गिव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ योर माना हुआ वेरिएबल। तो कहने से t मेरा मान, मैं t की जगह इसको p मान लेता, तो ये मेरा माना हुआ वेरिएबल है, राइट। तो कहने से उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं जो तुमने ओरिजिनल माना था। तो 41 t की जगह लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 3x रेज टू 40 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 3। समझ में आ रही कहानी? पक्का? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमें किसको t मानना है सच दैट जो फंक्शन अजीब सा गंदा सा दिख रहा है वो एक सुंदर फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए, उसको मुझे t मानना है। ये समझ में आ रहा है? अभी अगले 3-4 प्रॉब्लम में तुम्हें सोचना है कि किसको क्या t माना जाए जिससे ये फंक्शन सुंदर बन जाए, देन यू विल गेट एन आइडिया। तो अभी मैंने क्या किया, ये अजीब से फंक्शन को एक सुंदर फंक्शन में बनाया, उस सुंदर फंक्शन में हमारा ये भी अपने आप में डिफरेंशिएबल था, उसके बाद जो ये बना t माना वो भी अपने आप में एक डिफरेंशिएबल था। समझ आ रही कहानी? पक्का? श्योर?
इसके बाद अब हर प्रॉब्लम तुम्हें सोचना है, राइट ऑन जल्दी से। अब खूब सारे प्रॉब्लम करते हैं। सिंपल डायरेक्टली y का डिफरेंशिएशन किया तो डायरेक्टली वाई का ही किया है, बट क्योंकि वो डायरेक्टली वाई के हमें वही कुछ फॉर्मूले बताए गए हैं, इसका फॉर्मूला नहीं बताया गया है, तो इसको जाने पहचानने में बनाया। तो डायरेक्टली वाई का इवेंचुअली dy बाई डी एक्स है, वो डायरेक्टली करो या इनडायरेक्टली करो। डायरेक्टली होता अगर ये केवल डायरेक्टली फॉर्मूले वाला फंक्शन होता, यहाँ पे नहीं है इसलिए इसको ऐसे यूटिलाइज करा है। नो प्रॉब्लम। अब प्लीज टेक योर टाइम, प्लीज आराम से इज्जत से स्टेप लिखना, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। प्राइमरली 2-3 में बिल्कुल अच्छे समझ में आता है, प्रोवाइडेड यू ट्राई। गलती होगी देखा जाएगा, बट यू विल हैव टू ट्राई। हमें निकालना है y, कुछ अजीब सा गंदा सा फंक्शन दिया है, फाइंड dy बाई dx। हमें कुछ फंक्शन दिया है कुछ अजीब सा, ऑब्वियसली इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड फंक्शन। तुम किस चीज को t मानो, p मानो q मानो व्हाटएवर, है ना, t इज जस्ट अ स्टैंडर्ड थिंग। किस चीज को t मानो सो दैट दिस फंक्शन लुक लाइक एन इंटरेस्टिंग फंक्शन। यस, डायरेक्टली ही करेंगे हम यस, एक्चुअली कूल, वही करेंगे हम वैसे इवेंचुअली। ओके, सुनो ध्यान से। एक्चुअली वैसे जितने लोगों का देखा, काफी लोगों का सही आ गया है, बट एक बार समझा दे रहा हूं। ये जो लिखा है इसका हमें इसका डिफरेंशिएशन नहीं पता है, बट मैंने सोचा यार अगर ये सच में ना केवल अगर x लिखा होता, केवल अंदर वाला, तो रूट x का तो मुझे पता है, तो जिसको अपने दिमाग में तुम सोच रहे हो कि यार सुंदर बनाना है, उसको तुम t मान लो। जैसे ही तुमने ये लिखा, कैसे फंक्शन बन गया सुंदर, ये तो बहुत सुंदर फंक्शन है, पक्का अपने आप में ये भी सुंदर बना, जिसको तुमने t माना है वो भी सुंदर है। When I'm saying it is an interesting सुंदर फंक्शन, उसका डिफरेंशिएशन मुझे फॉर्मूले के फॉर्म में याद कराया गया। जिसको तुमने t माना है वो अपने आप में भी अच्छा है, जो वो t तुमने यहाँ पे रिप्लेस करा है वो भी अपने आप में अच्छा है। तो कहना है सर खत्म हो गया क्या, dy बाई dx निकालना है, इट इज dy बाई dt। ये लिखा है t की पावर 1/2, 1/2 आया बाहर, t की पावर 1/2 -1 ये आया, बट हमें dy बाई dx निकालना है, तो उसमें dx बाई dt और करना है, तो 3x²। हमारे आंसर में t नहीं हो सकता है, तो t नहीं हो सकता है, तो आंसर में जहां जहां t है उसको रिप्लेस कर दो। 1/2, t की पावर -1/2 को नीचे लाएंगे तो +1/2 बनेगा, +1/2 मतलब रूट t हमें अच्छा नहीं लग रहा है, ये आया सही है, पक्का, श्योर, नो तकलीफ। नाउ अब हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब करेंगे ऐसे नहीं करेंगे, थोड़ा सा बेटर तरीके से करेंगे। तो विच इज बेटर तरीका है, अपने दिमाग में सोचो, ये हम अब एक लाइन में लिखने की कोशिश करेंगे डायरेक्टली। तो अब समझना ध्यान से क्या है, जैसे कि मैंने पीछे वाला प्रॉब्लम कहाँ गया, ओ मैंने छोटू कर दिया था कुछ, कहाँ गया ये वाला, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ से नहीं सॉरी हटाइए छोड़ो। ओके, दूसरा तरीका क्या है, मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब देखो ध्यान से, हम डायरेक्टली कैसे लिखेंगे, ये लिखा है पूरा ये, ठीक है। अपने अगेन प्लीज व्हेन एवर इन डाउट, इनिशियली 5-10 प्रॉब्लम के लिए यू कैन अज्यूम समथिंग एज t, ठीक है, और तुम यही काम कर सकते हो, ठीक है। एज सुन एज यू विल स्टार्ट गेटिंग कंफर्टेबल, वो तुम्हें समझ आएगा, वो कुछ नहीं है, वो एक स्टेप है एक्स्ट्रा। तो समझना ध्यान से क्या है, मुझे निकालना है dy बाई dx। मैं अपने दिमाग में क्या सोच रहा हूँ वो दिमाग में प्रोसेस रिपीट करने की कोशिश करना। यार हमने बोला यार ये रूट कुछ गंदगी लिखी है, अगर ये रूट में जो अंदर गंदगी लिखी है, अगर वो सच में x लिखी होती सच में, तो कहने से वो रूट x होता है ना, और रूट x का डिफरेंशिएशन हम सोचते अच्छा x की पावर 1/2 है, तो 1/2 आता
इस चीज को अपने दिमाग में जो टी हम मान रहे थे, अपने दिमाग में अगर तुम उसको सच में एक्स मानते या टी ही मानो तो कहना है से 1/2 आता, एक्स की पावर -½ आता। बट हमारे लिए एक्स का काम कौन कर रहा है, ये पूरा मसाला। तो इस पूरे मसाले को अपने दिमाग में मैंने अगर एक्स माना होता तो कहना है से ये एक्स की पावर 1/2 लिखा होता, तो 1/2 एक्स की पावर 1/2 -1 मतलब -½ तो वो 1 ये बना होता जो हम अपने दिमाग में एक्स मान रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय जिस मसाले को तुम अपने दिमाग में एक्स मान रहे हो उसको वापस से डिफरेंशिएट करके रख दो। किस मसाले को अपने दिमाग में एक्स मान रहे हो, इस पूरे मसाले को वापस से डिफरेंशिएट करके लिख दो, दैट्स इट। तो इनडायरेक्टली कहने का मतलब क्या है, जिस चीज को तुम टी मान रहे हो ये आ जाएगा, मतलब इनिशियली 2-3 प्रॉब्लम के बाद आ जाता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अपने दिमाग में एक ऐसे मसाले को सोचो एक्स कि वो दिखने में सुंदर हो। मैंने सोचा यार ये सच में एक्स से लिखा होता तो ये रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स, बट एक्स का काम कौन कर रहा है हमारे लिए, एक्स क्यूब प्लस 6x² मल्टीप्लाइड बाय जिस मसाले को तुमने एक्स से सोचा है उस मसाले का डिफरेंशिएशन करके रख दो। वो मसाला क्या था, एक्स क्यूब प्लस 6x², उस मसाले को डिफरेंशिएट कर दो, दैट्स इट। अभी हम ये अगले 4-5 प्रॉब्लम में if you want you can do it by t, if you want you can directly write it down, whatever you are comfortable। अगर लग रहा है एकदम से समझ में नहीं आया तो 4 प्रॉब्लम में तुम टी मान लो जो प्रॉब्लम दे रहा हूं। अगर तुम्हें लग रहा है कि अच्छा इसको टी मानते तो ये अच्छा बन जाता, उसका डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में किया होता और टी को वही रिप्लेस कर दो जिस मसाले को तुम टी मान रहे हो अपने दिमाग में। श्योर, दूं प्रॉब्लम पक्का? सच में केवल 5 प्रॉब्लम खुद से करने पड़ेंगे, वो आ जाएगा। एक मिनट, एक तो ये लिख लो डायरेक्टली पहले तो, क्या डायरेक्टली तो ऐसा लग रहा है कि आंसर लिख दिया है, बट ठीक है, मतलब कुछ नहीं कर सकते। सही है, बोलूं यार, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि एकदम से नहीं क्लिक करेगा। अच्छा, अगले 2-3 प्रॉब्लम में शायद तुम दोनों मान लो, अगर मानने का मन हो रहा है। एक बार टी से लिख के पूरे स्टेप्स लिख लो और एक बार डायरेक्टली लिखने की कोशिश करो, यू गेट द आइडिया। या एक अच्छा एक साथ नहीं दे रहा हूँ, एक और तुम देख लो कि तुम्हें कैसे मानना है। साइन क्या करा जाए, क्यूब एक्स, ओके, फाइंड dy बाय dx। साइन क्यूब एक्स है, प्लीज जल्दी मत करना, एक बार थोड़ा सा सोच लेना यार, हमें साइन एक्स का ही बताया गया है, साइन क्यूब एक्स तो अजीब सा है। ट्राई डूइंग इट विद टी। आंसर आ गया, मैं चेक कर रहा हूँ। ट्राई अपने हिसाब से किसको टी मानना है, किसको क्या करना है ना, वो एक बार सोच लो, आ जाएगा सबका ही इतनी जल्दी आएगा, आई एम टेलिंग यू, बट इनिशियली एकदम से जल्दी मत करो, टेक योर टाइम। हाँ, यस बिल्कुल, वेरी गुड। कभी कभी लोगों को लगता है कि यार हम ये मान ले, है ना, और फिर करा जाए, कभी कभी गलत भी मान लिया जाता है इसमें, ये थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन है ना, तो गलत मान, फिर से वेट मत करना बस केवल, है ना, तुम गलत मानो तो अपने आप ही एक जगह फंस जाओगे, तुम्हें समझ आएगा अच्छा ये टी मान के काम नहीं कर रहा है ना, देन कुछ और मानोगे, अपने आप आ जाएगा। फिर क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन एक्स का होल क्यूब, ये भी चलेगा। अगर मुझे इसको मैं टी मान लूं तो कहने से टी क्यूब जाना पहचाना है, और जिसको मैं टी मान रहा हूं वो भी जाना पहचाना है। दो चीजें करनी है, जिस चीज को हम टी मान रहे हैं वो टी रिप्लेस करने के बाद वो जाना पहचाना लगे, और जो टी मान रहे हैं वो भी जाना पहचाना लगे। तो अगर मैं t इज इक्वल टू साइन एक्स मान लूं अगर, तो कहने से ये फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा y इज इक्वल टू टी क्यूब में। dy बाई dx कैन बी रिटन एज dy बाई dt इंटू dt बाई dx। क्या ये दोनों निकाल सकते हैं हम? यस, जितनी हमारी नॉलेज है उसके हिसाब से इतने तो निकल ही आ रहे हैं। जल्दी बता तू, dy बाई dt क्या होगा? dy बाई dt, तो अभी रिप्लेस मत करो, केवल अगर इसको t के रिस्पेक्ट में करते हैं तो क्या होता? दैट्स इट, 3t स्क्वायर dt बाई dx। इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। हाँ, नहीं, केवल साइन x को
यही तो बोला है dt बाई डी एक्स। टी क्या है मेरा साइन एक्स, तो साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। हाँ? नहीं मैं बोल रहा हूँ t इज इक्वल टू साइन एक्स। अगर मैं तुमसे बोलूँ t इज इक्वल टू साइन एक्स है तो dt अपॉन डी एक्स निकालो। अगर मैं यहाँ पे y लिखता, y इज इक्वल टू साइन एक्स लिखता और तुमसे पूछता dy बाई डी एक्स निकालो तो क्या होता? अच्छा तो थ्री कंफ्यूज मत हो, मैं कुछ बोल रहा हूँ y इज इक्वल टू साइन एक्स है तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? मतलब प्रैक्टिकली मैं ये पूछना चाह रहा हूँ व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स? अच्छा तू कहाँ से कंफ्यूज हो रहा हो? साइन एक्स के बाद माइनस वन कहाँ से आ रहा है? ओ अच्छा, वो केवल x की पावर n पे होता है। x की पावर n का जब डिफरेंशिएशन होता है तभी वो वैलिड है, बाकी जीवन में कहीं नहीं है। साइन एक्स तो अलग एक फंक्शन है ना, अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। सम स्पेशल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने बहुत सारे वहाँ cos x है ना, प्लस cos x, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x होगा ना, तो dt अपॉन dx क्या हो गया? cos x। तो dt अपॉन dx की जगह cos x डाल सकता हूँ, चलेगा? ओए तू यार t हमारा माना हुआ वेरिएबल है ना, t तो मैंने डिसाइड करा, मैं इसको z बोल देता है ना, तो t हमने माना, उस t को रिप्लेस कर दो। सही है, पक्का? अच्छा सो अब अगली चीज मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जब हम डायरेक्टली करेंगे तो अंडरस्टैंड द आइडिया। अपने डायरेक्टली करने में क्या करना है, ये गिवन है, अपने दिमाग में सोचो यार, ये साइन एक्स है, साइन एक्स का होल क्यूब लिखा है। अच्छा मैं तो अब निकालूंगा अब तेरे को। अच्छा मैं निकालना स्टार्ट ही करूंगा, बस हो गया ना, काफी क्लास हो गई अपनी, निकालना अलाउड है ना मेरे को? हाँ अरे घर पे ही दुश्मन पाल रखे हैं बहुत लोगों ने। ऐसे करा जाए, ये देखो मतलब इट्स अ गुड थिंग कि आंसर आ रहा है, सब कुछ सही है, ठीक है। वो भी है कि मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको नहीं आ रहा है उसको समझाना पड़ेगा। तुम ये सब हरकतें करोगे वो और मेरी एनर्जी टाइम और ज्यादा लगेगा, तो मुझे एक बार आई नो आ गया आंसर विच इज वेरी गुड, इसीलिए तुम बैठे हो। अगर तुम्हारे आंसर नहीं आ रहे होते तो निकाल भी देता थे, ठीक है। ओके पॉइंट है तो, हाँ एक मिनट, ये क्या बताना चाह रहा था, अगर इसको ये लिखा, अगर ये अपने दिमाग में सोचो किस मसाले को मैं एक्स मानूं सो दैट ये सुंदर सा जाना पहचाना फंक्शन लगे, तो हमने बोला अगर यार ये सच में एक्स लिखा होता तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन तो बहुत आसान है। तो अपने दिमाग में मैंने सोचा ये मसाला जो साइन एक्स है, इसको अपने दिमाग में अगर मैं एक्स सोचूं तो कहना इसे एक्स क्यूब लिखा है। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन तो तुम वर्बली बोल दोगे 3x स्क्वायर, बट वो सच में एक्स नहीं है, हम किसी मसाले को एक्स सोच रहे हैं। व्हाट इज दैट? साइन एक्स। तो साइन एक्स को हम तो 3x स्क्वायर ये आया, मल्टीप्लाइड बाय जो भी तुमने अपने दिमाग में मसाला सोचा है उसको वापस से डिफरेंशिएट करके लिख दो, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा cos x। फिर से मैं बोल रहा हूँ कोई जल्दी नहीं है, तुम ऐसे भी करोगे अभी चलेगा, देयर इज नो रश कि अरे सर ये वाला नहीं समझ में आ रहा है। अपने दिमाग में कोई एक चीज को हमने एक्स सोचा, तब किस चीज को, सो दैट वो सुंदर सा फंक्शन दिखे, जैसे ही वो दिखा उसको हमने फिर डायरेक्टली करा। पक्का? अगर नहीं आ रहा है विल स्टिल अज्यूम इट टू बी टी एंड सॉल्व करेंगे। अब मैं दो तीन ओके अच्छा मैं पूरा एक मिनट अच्छा ओके ठीक है, y इज इक्वल टू 10x क्यूब, फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ 10x क्यूब। अच्छा फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया है तो ये x क्यूब में ब्रैकेट है, अगर मुझे ब्रैकेट लगाऊंगा 10 क्यूब x लिखना होगा अगर, है ना, तो फिर मैं यहां लिखूंगा 10x क्यूब लिखा है मतलब 10x क्यूब ब्रैकेट में, राइट? पक्का? फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू x। अगर यहाँ पे मैं तुमसे सवाल करता कि यार ये 10x लिखा है, तो 10x का डिफरेंशिएशन तुम्हें याद है सेक स्क्वायर x होता है। x का काम कौन कर रहा है? x क्यूब। तो हमने क्या बोला, अगर ये सच में x लिखा होता तो मेरा उत्तर आता सेक स्क्वायर x, बट x का काम मेरे लिए कौन कर रहा है? ये वाला मसाला विच इज x क्यूब।
मल्टीप्लाइड बाय जो तुमने अपने दिमाग में मसाला सोचा उसका डिफरेंशिएशन, है ना। और फिर हम एक्स क्यूब को इस 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे x की पावर 5 लिख देंगे और ये 3 बाहर आ जाएगा, राइट। सही है ना, नहीं आएगा पक्का। इसमें किसी को कोई और गलती तो नहीं पता, दो लोगों का देखा है मैंने ये अभी काम कि ये लिखा यही, बट ये दोनों क्योंकि साइड साइड में लिखे थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है। ये किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है ना कि क्यों नहीं कर सकते। ये करा है, तूने भी करा है ये काम? नहीं ओके हाँ, एक बार समझ में आ रहा है कि क्या बोल रहा हूँ। ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं होंगे भाई। अगर तुम्हें लिखना है इस 3 को भाई इज्जत से बाहर लिखो, एक्स स्क्वायर को इज्जत से बाहर लिखो। अगर तुम्हें ब्रैकेट टैकेट लगाने का आलस है जीवन में, है ना, तो फिर तुम ऐसे लिखो उसको, पक्का। ओके सो सवाल है हमें कैसे पता टी माना जाएगा किसको। 3-4 प्रॉब्लम करोगे यूल गेट द आइडिया ऑफ कि यार इसको टी मान के काम चल रहा है। जिसको तुम टी मान रहे हो उसी को ही एक्स सोच लोगे तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो तुम्हारा टी क्या था यहाँ पे, ये तो 10t का डिफरेंशिएशन था sec स्क्वायर t, बट t के टर्म्स में आंसर नहीं दे सकते, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ उसको x ही सोच लो दिमाग में। 10x लिखा है, उसका हुआ sec स्क्वायर x, बट x का काम कौन कर रहा है मेरे लिए, x क्यूब मल्टीप्लाइड बाय जिस मसाले को तुम x मान रहे हो उस x को उसका वापस से डिफरेंशिएशन। डायरेक्टली लिखना समझ में आ रहा है क्या, या फिर से t लिख के बताऊं एक बार? नहीं सर समझ में आ गया वैसे। डायरेक्टली नहीं समझ में आया, ओके टी मान के एक बार किस चीज को मैं टी मानूं कि ये फंक्शन सुंदर हो जाए। यार अभी तो अब पता ही लग, किसको, एक्स को, एक्स क्यूब को। यार अब तो पता ही लग गया है, फिर मैं कैसे पूछूंगा। एक मिनट, एक अगला सवाल। अच्छा चलो ओके, एक्स क्यूब को टी मानते हम, अब पता ही लग गया है, फिर वो गलती क्या ही करेगा तू। ये मानते तो ये फंक्शन किस में कन्वर्ट होता है, tan t में। तो हमारा y क्या हो जाता है tan t, तो dy by dt हमने क्या बोला है, dy by dx is dy by dt into dt by dx। तो dy by dt में टर्म क्या आता, sec स्क्वायर t into dt by dx में क्या आता 3x स्क्वायर। t को फिर से रिप्लेस कर देते x क्यूब, तो यही आता। नहीं अच्छा अगला वाला ना तू सोच के बता कि किसको माना जाए, डायरेक्टली बोलने की कोशिश करते हैं एक बार। हाँ बताना तू, बट प्लीज एवरीवन ट्राई इट आउट एक बार। y इज इक्वल टू ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर क्या होगा यार, 1 प्लस एक्स स्क्वायर सुंदर फंक्शन है, ln x सब सुंदर फंक्शन है। ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर कुछ है ही नहीं, मसाले को माना मैंने x तो ln x बन गया। ln x का डिफरेंशिएशन हमें बताया गया है 1/x है, बट हमारे लिए x का काम कर रहा है ये, यहाँ तक सही। मल्टीप्लाइड बाय जिस मसाले को x माना है उसको वापस से डिफरेंशिएट कर दो, 1 का 0 समेशन जो भी एडिशन रूल 0 प्लस एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, तो उत्तर आएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जिन लोगों ने कहा जो छोटी मोटी गलती दिख रही है वो बता दे रहा हूँ, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x है, तो जब मैं इस मसाले को x मान रहा हूँ ना तो एक और 1/x नहीं आएगा, है ना, क्योंकि उसी को ही तो हम x बोल रहे हैं, है ना। तो फिर वो एक एक्स्ट्रा x की जरूरत नहीं है वहां पे, है ना, वो x का काम ही यही कर रहा है। फिर उसका फिर से इफ इन डाउट प्लीज टी मानो, है ना, इज्जत से वो कार्यक्रम वैसे ही हो जाएगा। एक क्लास वर्बल आधे लोगों ने कॉपी बंद कर चुके हैं कि सर अब हो चुका है। ओके बिना पेन चलाए, नो पेन नहीं चलाना है, धीरे धीरे यही काम करना है, बिना पेन चलाए उत्तर देना है। अगर आप बोल मत बोलो, मैं पूछूंगा। देखो जिन लोगों के आ गए वो आई नो कि आ ही जाएंगे। क्या बोले तू बताएगा, बोलो ना। वेरी गुड, e रेज पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वेरी गुड। तो क्या लिखूं dy by dx में, हाँ वेरी गुड यार, ओ सुपर ऑसम, वेरी गुड कूल। e रेज पावर x होता तो उसका डिफरेंशिएशन e रेज पावर x है, मतलब अपने दिमाग में इस मसाले को x मान सकता हूँ, तो e रेज पावर x का e रेज पावर x हो गया, मल्टीप्लाई जिस मसाले को हमने x माना है उसको डिफरेंशिएट करके चिपका दो,
तो cos x का माइनस sin x, तो नीचे आएगा ना पावर में, नीचे क्यों आएगा? माइनस साइन एक्स ई के पावर में नहीं आएगा। e के पावर में नहीं आएगा, नो 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 नो, माइनस sin x इंटू e के पावर cos x, श्योर, पक्का। अब ना यार सवाल ये है, मॉड्यूल में ना एक मॉड्यूल दिखा दो यार, बहुत कम प्रॉब्लम दिए हैं डिफरेंशिएशन के, विच इज अ फर्स्ट चैप्टर जो बेसिक मैथ्स के नाम पे दिया है। सो आइदर लेट मी सेंड यू सम पीडीएफ, सॉरी सम एक डीपीपी, हाँ मैं बेसिक मैथ्स से नई वाली में मुझे याद नहीं आ रहा यार, है कोई लाया है क्या? डीसी पांडे है, डीसी पांडे नहीं, कोई लिए है क्या अभी डीसी पांडे? सुनो तो जो इसके प्रॉब्लम है वो मार्क करा दे रहा हूँ, विच इज पेज नंबर 6 पे, मॉड्यूल में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 6, पेज नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 6 7 9 10। अबे यार बोलू अब जल्दी जल्दी, अबे कर लो तुम, ठीक है। पेज नंबर 6 1 2 3 6 7 9 10 no 15th 17th 18th 19th 20th, yes 23rd 24th, that's it actually, ठीक है। मतलब इतने से काम हो जाएगा, बट अगर ठीक है कुछ डीपीपी पड़ी होगी, आई जस्ट सेंड यू वन ऑफ द डीपीपी। और सुनो तो ओए, whatever the vector thing is remaining in the module, you can complete everything, ठीक है, ये कर सकते हो। then you can start doing DCP, यार उसमें बताने का कुछ नहीं है। now that vector is over you can start doing DCPs। हाँ सब खत्म कर लो अब तो, और हाँ तो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे ना, जो भी हम काम दे रहे हैं वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे भाई। अबे ये आधे घंटे का काम नहीं दिया है,